अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का मेरा मौजू है अवामी बेचैनी और इज्तराबी। ये सिर्फ़ हमारे मुल्क पाकिस्तान का नहीं बल्कि सारी दुनिया का मसला है कि इंसानों ने अपने लिए जिस निज़ाम को चुना है और जिस निज़ाम के तहत वो इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो निज़ाम इंसान के मातहत है और इंसान का बनाया हुआ है। लिहाजा उस निज़ाम में उस तरह मुकम्मल हयाती ज़िंदगी के लिए ज़राए या आसूदगी हासिल नहीं हो सकी जिस तरह से अवामुन्नास को हासिल होनी चाहिए थी। एक ऐसी किताब जो मुकम्मल हयात तैयबा पे मबनी हो, जिसमें सियासी निज़ाम भी दुनिया के एतबार से हो, माशी निज़ाम भी दुनिया के एतबार से हो और अखलाकी निज़ाम भी दुनिया के एतबार से हो। क्रिएटर का मतलब कि एक मुकम्मल इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जीने का तरीक़ेकार अता करे इंसान को दुनिया के एतबार से, जहाँ पर उसकी क्रिएशन का क्लाइमेक्स है वो दुनिया है और इंसान उसके शाहकार है, उसकी कुदरत का एक शाहकार है, उसकी खलकत का एक शाहकार है। और तौरेत, ज़बूर, इंजील के बाद अल्लाह पाक ने इन तीनों किताबों का निचोड़ कुरान मजीद की शक्ल में अवामुन्नास को पेश किया और अवामुन्नास के लिए उतारा। और ये किताब अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस दुनिया तक पहुँचाया। और अल्लाह ने इस कुरान के ज़रिए अवामुन्नास से, अपने बंदों से ख़ताब किया, बात की और कलाम किया और उनको इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम तरीक़ेकार बता दिए कि इस दुनिया में उनके फ़लाह व बहबूद के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किन चीज़ों पर उनका इन्हिसार होना चाहिए। आज के इस दौर में हमने अपने लिए अपने निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारने को तरजीह दी बनिस्बत जो निज़ाम इस दुनिया के बनाने वाले ने दुनिया वालों के लिए उतारा था। तो जो निज़ाम हमने अपने लिए चुना है, उस निज़ाम के तहत अब हम ज़िंदगी बेचैनी और इज़्तिराब के अलावा अब हमारी ज़िंदगी में और कुछ बाकी नहीं रहा। वो निज़ाम फ़ेल हो चुका जिस निज़ाम को दुनिया वालों ने अपने लिए मुरतब किया था खालिक के निज़ाम को छोड़कर। तो आज अगर हम बहैसियत इंसान इन तमाम मामलात से ऐसन तरीके से निकल कर और एक खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ अब भी जा सकते हैं अगर हम खालिक के उतारे हुए निज़ाम को पूरी तरह फॉलो करें। तो कुरान की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि 1450 साल से दुनिया ने बहुत मेहनत की और बड़े तजुर्बे किए कि इस किताब में कोई ज़बर ज़ेर पेश की भी कमी निकाल सके, लेकिन नहीं निकाल सके, वो फ़ेल हो गए। क्यों? क्योंकि इस किताब में मखलूक का अमल दखल कोई नहीं। ये बराह रास्त खालिक की उतारी हुई किताब है जिसकी निगहबानी खालिक ने अपने ज़िम्मे रखी है। लिहाजा मखलूक इसमें रद्द बदल कर ही नहीं सकती। तौरेत, ज़बूर और इंजील वक्त के साथ साथ उसके डुप्लीकेट तैयार होते गए और उसमें तब्दीली आती गई, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसका ज़िम्मा अल्लाह ने ख़ुद लिया। अल्लाह ने फरमाया कि ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं। लिहाजा इस बात की सबसे बड़ी इसकी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि 1450 साल में कोई भी इसमें रत्ती बराबर भी रद्द बदल नहीं कर सका। तो जो कुरान का सियासी, माशी और अखलाकी निज़ाम है, दुनिया के लोग
جب تک اس نظام کو نہیں اپنائیں گے اس دنیا کا اضطراب دور نہیں ہوگا، بے چینی دور نہیں ہوگی، اس دنیا کے لوگوں کی پریشانی کبھی دور نہیں ہوگی جب تک وہ خالق کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ لہذا میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک حقیقت پہنچ جائے اور آپ کے مسائل کا حل آسانی سے آپ کو مل سکے۔ جب تک آپ وہ نظام نہیں اپناتے جس نظام کو ہمارے لیے ہمارے خالق نے متعین کیا ہے، جب تک ہماری زندگی میں راحت و آرام نہیں آ سکتا۔ لہٰذا آپ اور ہم سب مل کے یہ عہد کریں کہ ہم اس نظام کے تحت زندگی گزاریں گے جس نظام کو ہمارے بنانے والے نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔